आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और प्रेमियों, आपको श्री दामा पंत जी के बारे में यह वृतांत सुना रहा हूँ। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृतांत है और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत के अंत तक। आपको अनन्य आश्रित भक्त श्री दामा पंत जी के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में आपको स्वयं पता लग जाएगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, दक्षिण भारत में मंगलबेढ़ा एक रियासत थी। वहाँ श्री दामा पंत जी नाम के एक भक्त हुए हैं। उस रियायत के दामा जी शासक थे, लेकिन बेदर के मुसलमान बादशाह के अधीन इनकी रियासत थी। इसीलिए बादशाह के लिए इनको टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि उन दिनों मुसलमानों ने दक्षिण भारत को जीता हुआ था और उन मुसलमानों की राजधानी गोलकुंडा थी। एक बार की बात है कि वहाँ भीषण अकाल पड़ गया, जिसके कारण बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई और वर्षा न होने से अन्न भी उत्पन्न नहीं हो सका। उस अकाल को लोगों ने दुर्गा देवी का नाम दिया। प्राचीन में यातायात के साधन यानी कि ट्रक, गाड़ियां और मोटर बसें इत्यादि नहीं हुआ करती थी। सामान पहुंचाने के लिए लोगों को बहुत ही तकलीफ, प्रॉब्लम, दिक्कतें आती थी। आजकल तो हवाई जहाज से भी सामान इधर से उधर पहुंचाया जा सकता है, लेकिन प्राचीन काल में जहां भी अकाल पड़ जाता था, उपयुक्त साधनों के न होने से कोई सहायता भी नहीं पहुंच पाती थी। उस समय जब अकाल पड़ा तो लोगों ने पेड़ों की छाल और पत्तों को खा खा कर अपना जीवन निर्वाह किया। श्री दामा पंत जी बड़े ही दयालु भक्त थे। इन्होंने सारा भंडार खोल दिया कि प्रजा का उदर पोषण हो जाए, प्रजा का पेट भर जाए। मंत्रियों ने कहा कि आपको मुसलमान बादशाह का तनिक भी डर नहीं है क्या? दामा पंत जी बोले कि वह मुसलमान बादशाह मुझे मार देगा और क्या करेगा? ये प्रजा तो भूखी मर रही है। भंडार खोलने से यदि लोगों के प्राण बच जाएं और मैं अकेला मारा भी जाऊं तो कोई बात नहीं है। इस प्रकार श्री दामा जी ने सारा भंडार लुटा दिया और इधर बेदर के बादशाह के पास शिकायत तो पहुंचनी ही थी, जो कि पहुंच गई कि दामा पंत ने सारा भंडार खोल दिया है और सब कुछ हिंदुओं को लुटा दिया है। दामा पंत को पकड़ कर लाओ। जब सिपाही गए उस समय दामा पंत जी भोजन में और भजन में बैठे थे। इसे फिर से सुन लीजिए। दामा पंत जी उस समय भजन में बैठे थे। सिपाहियों ने दामा पंत जी के महल का दरवाजा खटखटाया। उनकी स्त्री बड़ी सती थी। उनमें सिपाहियों को रोकने की हिम्मत तो थी नहीं, क्योंकि वह संख्या में बहुत अधिक थे, लेकिन ये सती थी और सती का तेज तो अलग ही होता है। ये अकेले ही गई और सिपाहियों से पूछा कि अभी तुम हमारे पति को छू नहीं सकते, अभी वे तपस्या में हैं, इसलिए तुम लोग कुछ देर के लिए रुको। उनकी बात और उनका तेज ऐसा था कि सारे के सारे सिपाही वहाँ रुक गए और बोले कि ठीक है। जब श्री दामा पंत जी भजन से, अपनी तपस्या से उठ जाएंगे तो सिपाहियों ने उनको पकड़ लिया और बोले कि आपको बादशाह सलामत ने बुलाया है, क्योंकि आपने सरकारी खजाने को लुटा दिया है। दामा पंत जी बोले कि हाँ, चलिए हम चलते हैं। राजमहल से जब श्री दामा पंत जी चले तब सिपाहियों ने कहा कि आपको हथकड़ी पहननी होगी, क्योंकि बादशाह का ऐसा हुक्म है। दामा पंत जी बोले ठीक है, पहना दीजिए।
सिपाहियों ने दामाजी के हाथों में हथकड़ी डाल दी और प्रजा रोती रही। मुसलमानी शासन के समय में कोई कुछ नहीं कर सकता था, सभी रो रहे थे, लेकिन वे चले गए। गोलकुंडा के रास्ते में पंढरपुर पड़ता है। पंढरीनाथ भगवान वहाँ के विख्यात ठाकुर हैं, वही ठाकुर मुरली वाले श्री कृष्ण भगवान, जिनको हमारे उत्तर भारत में श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है, और वही साउथ में श्री जगन्नाथ जी और शोलापुर में पंढरी नाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। जैसे ब्रज में प्राचीन काल में श्रीनाथ जी प्रसिद्ध थे। सिपाहियों से दामा पंत जी ने कहा कि हम एक बार पंढरीनाथ भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। तब सिपाहियों ने कहा कि ठीक है, आप दर्शन कर सकते हैं। सिपाही भी जानते थे कि उन्होंने कोई बुरा काम तो किया नहीं है जो कि ये भाग जाएंगे। अतः सिपाहियों ने दामा जी को दर्शन करने की अनुमति दे दी। दामा पंत जी भगवान के सामने मंदिर में गए और कीर्तन करते हुए नाचने लग गए। वह जानते थे कि बादशाह बहुत ही क्रूर है, कठोर है, मुझे अवश्य ही फांसी की सजा दे देगा। अतः उन्होंने मंदिर में भगवान से कहा कि हे मेरे नाथ, मैं आपका आखिरी दर्शन कर रहा हूँ, अब वापस कभी नहीं आ पाऊंगा। ऐसा कहते हुए वह कीर्तन करने लग गए। गोपाल कन्हैया प्यारे, ओ मोहन मुरली वारे। गोपाल कन्हैया प्यारे, ओ मोहन मुरली वारे। राधा के प्राण के प्यारे, ओ मोहन मुरली वारे। राधा के प्राण प्यारे, ओ मोहन मुरली वारे। तू आजानंद दुलारे, दर्शन दे मेरे प्यारे। तू आजानंद दुलारे, दर्शन दे मेरे प्यारे। ओ मोर पंख सिर धारे, कानन में कुंडल वारे। ओ मोर पंख सिर धारे, कानन में कुंडल वारे। गोपाल कन्हैया प्यारे, ओ मोहन मुरली वारे। गोपाल कन्हैया प्यारे, ओ मोहन मुरली वारे। इस तरह कीर्तन करते करते श्री दामाजी प्रेमावश होकर गिर पड़े और रोते हुए प्रभु पिता से बोले कि हे दीन बंधु, अब मैं जा रहा हूँ, जीवन तो मेरा बचेगा नहीं, लेकिन आपका दर्शन हो गया, ये बहुत प्रसन्नता की बात है। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चल पड़े। उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। इधर श्याम सुंदर ने एक चमार का वेश बना लिया और काली कमली ओढ़कर बादशाह के दरबार में पहुंच गए। वहां पहुंचने पर द्वार पर खड़े सिपाहियों से बोले कि मुझको दामा पंत जी ने भेजा है। पहले तो सिपाही उनका मैला कपड़ा देखकर उन्हें फटकार लगा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि दामा पंत जी ने बादशाह के लिए संदेश भिजवाया है कि तुम अपना पैसा ले लो, जितना भी है मैं सब चुका दूंगा, सिपाहियों को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह मजदूर ऐसा कह रहा है। उसे लेकर वे बादशाह के पास उन्होंने पेश कर दिया तो उसने देखा कि काला कंबल ओढ़े हुए एक व्यक्ति कह रहा है कि दामा पंत जी के सेवक हैं, आपके भंडार का जितना पैसा है आप हमसे ले लीजिए। बादशाह ने जब पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है तो उसने कहा बिट्टू चमार। यह विट्ठल भगवान का ही नाम है, बिट्टू चमार। उन्होंने अपना नाम इस प्रकार बताया कि कोई पहचान भी नहीं पाया, लेकिन जब उस कंबल में से थोड़ा सा मुंह दिखाया तो बादशाह आश्चर्य से देखता ही रह गया और सोचने लग गया कि इतना सुंदर कहीं क्या चमार होता है।
ऐसा रूप तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था। फिर बादशाह बोला कि कहाँ है तेरे पास भंडार के रुपए? तो बिट्ठू ने एक छोटी सी थैली निकाली। बादशाह हंस पड़ा और बोला कि इतनी सी थैली से भंडार का दाम क्या तू चुका देगा? तब बिट्ठू बोला कि हाँ, इसी से तुम्हारा सारा दाम चुकता हो जाएगा। बादशाह फिर बोला कि जाओ और इस थैली को खजांची को दे दो। सिपाही उसे ले गए, साथ में बिट्ठू चमार भी चला गया। खजांची ने पूछा कि क्या लाया है बिट्ठू? बोला थैली है, इसे ले लीजिए। खजांची बिट्ठू चमार से बोला कि लाखों मुद्राएं जिन्हें तुम लोगों ने नष्ट कर दिया है, वे क्या एक थैली से चुकता हो जाएंगी? तब बिट्ठू बोला अरे तुम इसमें से लेकर तो देखो, फिर जब तुम्हारा अगर चुकता नहीं हुआ तो फिर हमें बता देना। खजांची ने एक बहुत बड़ा परात यानी कि तसला ले लिया और उसमें छोटी सी थैली को उल्टा कर दिया तो वह पूरी की पूरी परात भर गई, लेकिन थैली उतनी की उतनी ही थी। सिपाही आश्चर्यचकित होकर देखने लग गए और बोले कि भाई ये क्या चक्कर है कि ये थैली तो खाली हुई नहीं और परात पूरी भर गई। फिर वे बोले कि अच्छा, और दूसरा पात्र ले आओ। तो बड़ा कढ़ाया लाया गया और उसमें थैली को उलट दिया गया तो संपूर्ण कढ़ाया भर गया, किंतु थैली वैसी की वैसी भरी रही। सभी सिपाही दौड़े और बादशाह के पास जाकर बोले हजूर हजूर, उस बिट्ठू चमार ने न जाने क्या चमत्कार कर दिया है, उसने तो बड़े बड़े कढ़ाए धन से भर दिए हैं, आपके भंडार का तो बहुत अधिक धन चुका दिया है। तब बादशाह बोला कि अच्छा, दामापंत का सेवक ऐसा है? अरे मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। दामापंत जी को कारागार से छुड़ाकर व उसकी हथकड़ी को हटाकर के ले आओ, ये तो हमसे बहुत गलत काम हो गया है। सब सिपाही दौड़े, दामापंत जी के पास आ गए और उनकी हथकड़ी को खोल दिया गया। कैद खाने से उनको मुक्त कर दिया गया। जब बादशाह के पास उन्हें लाया गया तो बादशाह कहने लगा कि मैं आपका गुनहगार हूँ। दामापंत जी, आपने तो न जाने कितना धन हमको दे दिया, लेकिन आपका सेवक कहाँ है? जब दामापंत जी बोले कि मेरा सेवक कौन है, अरे मैंने आपको धन कहाँ दिया है? तब बादशाह बोला कि अरे वही जो अभी आया था। दामाजी ने पूछा कि कौन आया था? तब बादशाह ने कहा उसके शरीर पर काली कमली ओढ़े हुए था और बहुत ही सुंदर था। उसने कहा था कि मेरा नाम है बिट्ठू चमार। अरे वह बिट्ठू कहाँ है? एक बार फिर से दिखाओ। कैसी मतवाली आंखें थी उसकी, बस एक बार फिर से उसे हमें दिखा दीजिए। दामापंत जी इतना सुनते ही समझ गए कि वे तो श्याम सुंदर की लीला है, ना तो मेरा कोई बिट्ठू चमार सेवक है और ना ही मेरे पास पैसा धेला भी है। दामाजी बोले बादशाह, मैं उस बिट्ठू को आपको दिखा नहीं सकता। बादशाह ने कहा क्यों? दामापंत जी बोले क्योंकि वह बिट्ठू मेरा सेवक नहीं था। बादशाह ने पूछा फिर कौन था वो? दामापंत जी बोले कि तुम नहीं जान सकते, वो वही था जिसका मैं दर्शन करने गया था। लेकिन बादशाह तो पागल हो रहा था, पुकार रहा था कहाँ गया, कहाँ गया? वो बिट्ठू प्यारा कहाँ गया? काली कमली वाला बिट्ठू, हाय लकुटिया वाला बिट्ठू, रुपया देकर चित्त चुरा कर ले गया, मुझको घायल कर गया। बादशाह बोला दामाजी, मैं बिट्ठू के बिना जी नहीं सकता। सारे वजीर आश्चर्य कर रहे हैं कि यह हो क्या गया इस बादशाह को। बादशाह बोला उसके बिना जीऊं मैं कैसे, उसके बिना रहूं तो रहूं कैसे? कोई पीर न समझे मेरी, मैं तड़पता रह गया।
कहाँ गया तू मुझे बता दे, बिट्ठू को तू मुझे दिखा दे। अरे श्री दामा मैं तेरा चेहरा, प्राण प्यारा कहाँ गया, तेरा ही वह सेवक प्यारा, मेरे नैनों का वो तारा, मेरे प्राण बचा ले दामा, मैं सेवक तेरा हुआ कहाँ गया। दोस्तों दामापंत जी रोने लग गए और बोले कि बादशाह वह मेरे हाथ में नहीं है, वह तो तीनों लोगों का स्वामी है, आया और चला गया। उसको बुलाने का एक ही रास्ता है कि हम सभी लोग उस भगवान का नाम लें, कीर्तन करें और वह अपनी इच्छा से आएगा और अपनी इच्छा से ही जाएगा और इसका कोई भी रास्ता नहीं है। तो दोस्तों उस बिट्ठू चमार ने अपने भक्त सेवक श्री दामापंत जी को किस तरह छुड़ाया और किस तरह राजा का मन चुराकर राजा को बेसहारा छोड़ गया और राजा उनको याद ही करता रह गया। तो दोस्तों यह अनन्याश्रित भक्त श्री दामापंत जी का वृत्तांत है, जो कि दक्षिण भारत में मंगलवेढ़ा की रियासत में दामापंत जी भक्त हुए हैं। उस रियासत के दामाजी शासक थे, इसलिए उन्होंने इतना धन बांट दिया और बादशाह के सामने उनकी पेशी आ गई। उनकी पेशी से पहले उन्होंने पंढरीनाथ जी के दर्शन शोलापुर यानी कि कुर्दुवाड़ी से अगर आप पंढरपुर जाएंगे तो दोस्तों वहाँ भगवान श्री कृष्ण को विट्ठल भगवान कहा जाता है। बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ नामदेव जी का भी छोटा सा मंदिर उस मंदिर के सामने बनाया गया है। बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक मंदिर है। आपका जब कभी पंढरपुर में चक्कर लगे तो अवश्य ही इस ऐतिहासिक स्थल के आप दर्शन करें। दोस्तों आपको बता दूं कि इस ऐतिहासिक स्थल से पंढरपुर में भगवान श्री कृष्ण के यानी कि विट्ठल भगवान के दर्शन लगभग 60-70 भक्तों को साक्षात हुए हैं और भगवान सभी को आकर मिलते हैं जो कोई उनको दिल से याद करता है। तो दोस्तों यह श्री दामापंत जी का यह वृत्तांत समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय भी देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते ही रहेंगे। जय श्री पंढरीनाथ जी की, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा।